प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मैधि वेदस्यमवानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ओमाप्यायन्तु मम वङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तस्यैतपोदमा कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम् यो वा एताम् एवम् वेद अपरत्य पाप्मानम् अनन्ते स्वर्गे लोके जे ये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति जे ये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति इति चतुर्थखण्डः चतुर्थखण्डः इति केनोपनिषदि समाप्ता।
भाष्य देखिएगा 118 के चौथी पंक्ति से। तद आयतनत्वात् अंगानाम सत्यम आयतनम, मिल गया सबको? सत्यम आयतनम यत्र तिष्ठति ही उपनिषद तद आयतनम सत्यमिति अमायिता अकौटिल्यम वांग मनः कायानाम तेषु ही आश्रयति विद्या ये अमायिविनः साधवः न असुर प्रकृतिषु मायाविषु न येषु जिह्वाम अमृतम न माया इति श्रुतेः तस्मात् सत्यम आयतनम इति कल्प्यते। तब आदिष्वेव प्रतिष्ठात्वेन प्राप्तस्य सत्यस्य पुनः आयतनम आयतनत्वेन ग्रहणं साधनातिशयत्व ज्ञापनार्थम अश्वमेध सहस्रम च सत्यम च तुलया धृतम अश्वमेध सहस्राच्च सत्यमेकं विशिष्यते इति स्मृतेः। श्रुति माता अपने प्राप्ति के उपाय भूत अंगों का वर्णन करती हैं। श्रुति पार्वती माता कहती हैं कि मेरी जो प्रतिष्ठा है, जिस साधक में यह तीन चीजें होती हैं, तपः दमः और कर्मेति, लक्ष्य में अपनी संपूर्ण ऊर्जा को विनिवेश कर देना, ये क्या कहलाता है? तप कहलाता है। मन और इंद्रियों में शांति होना, स्वभाव में शांति होना, ये क्या कहलाता है? ये दम कहलाता है। विहित और स्वधर्मानुष्ठान किया जावे, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना विहित कर्म है। इन विहित कर्मों में भी भेद है। अपनी पद, अपनी जाति, अपनी आयु, अपने वर्ण, अपने आश्रम के अनुसार इन कर्मों का भी अनुष्ठान किया जावे। कल हमारी यहाँ तक आपकी बातचीत हुई थी। सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है वह श्रुति कहती है सत्यम आयतनम। श्रुति इस पर विशेष बल देती है। यह बोलती है यह मेरा हृदय है, यहीं पर मैं क्या करता हूं? निवास करता। इसलिए बार बार भाष्यकार भी देखिए क्या बोलते हैं, सत्यम आयतनम यत्र तिष्ठति। देखो, यत्र तिष्ठति उपनिषद तद आयतनम सत्यम इति। जहां ये सत्य नाम की चीज है, उपनिषद विद्या उस चित्त में, उस अंतःकरण में ठहरती है, अपना निवास स्थान बनाती है, अपने आप को पल्लवित करती है, जिसके जीवन में सत्य धारित होता है। अमायिता अकौटिल्यम, देखो जी इसका विपरीत, जिसके जीवन में अमायिता और कौटिल्य दिखता है। बोले महाराज ये कहाँ रहते हैं? बोले ये वांग मनः कायानाम, ये वाणी में निवास करता है। कौन सी चीज? अमायवित, जो अमाया है, मायावी रूप, ये एक तो देह में रहता है। बोले देह का स्तर है स्वभाव, चरित्र, आचरण के स्तर पर, और वाणी में भी निवास करता है और मन में भी निवास करता है। जिनमें ये नहीं रहता है, क्या नहीं रहता है? अमायावित्व। मायावित्व नहीं रहता है। अब वह कैसे हो गए? अमायावित्व हो गए। ऐसे लोगों को श्रुति कहती है ते साधवः। वाह, देखो कितनी अच्छी परिभाषा दे दी। उन्हीं को साधक, उन्हीं को साधु कहते हैं। तो कुल मिलाकर जो बात श्रुति कहना चाह रही है वो क्या है?
सत्य का निवास होना चाहिए। कल मैं यहाँ बात समाप्त करके गया, तुलसीदास जी ने भी यही शर्त रखी है। तो पूरा उपनिषद के भाष्य से तुलसीदास जी की चौपाइयों को मिलाओ। मोहि छल छिद्र कपट न भावा। किसको न भावा? भगवान बोलते हैं मुझको पसंद नहीं। मोहि छल छिद्र कपट न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि। यही मायावित्व है, यही कुटिलता है। जिनका मन ऐसा साफ है, स्पष्ट है, सरल मन है, स्वच्छ मन है, ऐसे लोगों के जीवन में ही ब्रह्म विद्या आके प्रतिष्ठति। ब्रह्म विद्या आकर अपना क्या करती है? निवास करती है। तो इस पर चर्चा कर रहा था मैं, फिर कर्म पर आ गया था। सत्य का 90% लेना देना हमारी वाणी से है। ये खूब दिमाग में बैठा लीजिए। सत्य जो वैल्यू है उसका 90% हिस्सा मेरा वांग्मय रूप है। जो हमारा दैनिक जीवन का व्यवहार क्षेत्र है, उस व्यवहार क्षेत्र में जो कर्म है वो कम है, लेकिन जो वाक व्यवहार है वो 90% है। देखो इसको करके देख, जैसा वाक व्यवहार होता है फिर वैसा ही वो फिर कर्म करता है। तो साधक का ध्यान ये नहीं जाता कि वो कर्म को सुधारने में तो लगा है, लेकिन 90% हिस्सा जो क्या करता है वो वाक व्यवहार करता है। ऐसा गुरुदेव भी कहते थे कि ये एक 2.5-3 इंच की एक संपत्ति है जिससे व्यक्ति करोड़ों और अरबों रुपए प्राप्त कर लेता है। क्या चीज? जवान। इसी 2.5-3 इंच 4 इंच से व्यक्ति क्या नहीं प्राप्त कर लेता, और यही एक ऐसी है कि उसके घर वाले, उसके आसपास के लोग भी बात करना पसंद नहीं करते। एक ही जगह रहते हुए, एक ही आश्रय में रहते हुए भी अगर बातचीत न होवे तो अब क्या कहा जाए? कितना मतभेद, कितना मनभेद होगा, सोचो। अच्छा, उसमें दोषी कौन है? ये 2.5-3 इंच की 4 इंच की एक संपत्ति, यही है सत्यम आयतन। इसमें क्या दोष है? बोले इसको क्या कहते हैं? कल थोड़ा गंदी भाषा कह रहा था, इसको बोलते बोलने की तमीज नहीं। भगवान ने जिह्वा तो दी है, लेकिन उस जिह्वा में एक शक्ति भी दी है। अच्छा, उस शक्ति का उपयोग कैसे करना है इसको कुछ भी पता नहीं। तो मैं तो वहां ले जाता हूं जहां गलती होती है। जिसको हम सरलता कहते हैं, पहले उस पर खूब विचार कर लेना चाहिए। यही लड़ाई की जड़ है। सामान्य, ये हमारे साधु समाज में भी स्वामी जी कहते रहे कि ये वैल्यू को लोगों ने नहीं समझा। साधु समाज में भी नहीं समझ पाए हम लोग। बोले हम जैसे अंदर हैं वैसे हम बाहर हैं। जो मेरे अंदर निवास करता है वही मेरी जिह्वा पर आता है। ऐसे ऐसे कथन सुनने को मिलते हैं। तो अब आप सोचो, जैसा अंदर है यदि वह वैसा व्यवहार करेगा तो क्या शोभन व्यवहार होगा कि नहीं होगा? तो अब उल्टा कह सकता है व्यक्ति, ये तो कपटी व्यवहार है, यही कहेंगे ना, ये तो मायावी व्यवहार है। तो एक बात स्पष्ट रहनी चाहिए,
जैसा अंदर है वैसे बाहर को सरलता नहीं कहते, इसको मूर्खता कहते हैं, इसको मूर्खता कहते हैं। इसको और कहते हैं आप में नियंत्रण की शक्ति नहीं है, ऐसा बोलिए। मैं बार बार कह रहा हूं, मनुष्य और पशु में यही एक अंतर है। मनुष्य के पास एक सेंसरिंग पावर दे रखी है भगवान ने। सेंसर मतलब हाँ? रोकने की सामर्थ्य। अच्छा आप देखो, आपको कोई बोले कि गाली दो गाली दो गाली दो, गुस्सा करो, आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, लेकिन आपके वश में है या नहीं? हम नहीं जाते, हम नहीं बोलते, हम जवाब नहीं देंगे। ये सेंसर है या नहीं? अच्छा बताओ, सच में आप बताओ, है ये सेंसर या नहीं? ये चीज पशु की आपको सुनाई थी ना, हमारे पिताजी ये बार बार हमको यही बोलते रहते थे कि कबूतर जब पकड़ लिया गया, किसमें, उसको क्या किया उसने, बहेलिए ने उसको दाना डाला और जाल बिछा दिया और कबूतर सब अंदर उसके क्या थे। लेकिन जब फंसे हुए कबूतर क्या गा रहे थे पता है? बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम। और फंसे कहाँ है? देखो आप, तो ये हो क्या रहा है? बना ना, देखा ये कंट्रास्ट आपने। इसलिए कह रहा था वाणी की उस पर सेंसरिंग पावर है, पशु के पास बहुत कम है ये चीजें। देखो गाय को कोई भी खिला देता है, उसी बहाने उसको लूट लेता है। जानवर कुत्ते को इसी खिलाते खिलाते लोग ऐसे पकड़ लेते हैं। पशु पक्षी को भी तो ऐसे ही पकड़ते दाने के नाम पर। मनुष्य को बोले नहीं, मनुष्य में बहुत शक्ति है किस बात की? सेंसर करने की। कार्यम च अकार्यम च, मैं चाहूं तो करूं, मैं चाहूं तो ना करूं। भयम च अभयम च, मैं चाहे डरूं और चाहूं तो किससे डरूं, चाहूं तो किससे न डरूं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, मैं चाहूं तो प्रवृत्ति करूं, हाँ यही तो अधिकार है, और मैं चाहूं तो न करूं। इसको सरलता एकदम नहीं कहते कि जो आपके मन में था वो आपने क्या कर दिया, निकाल दिया। इसलिए इसमें एक बात ध्यान रखिए, सरलता का मूल्य निभाते समय विवेक का प्रयोग कीजिए पहला। जैसे कि उदाहरण दे रहा हूं, गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया, चलो सबसे बढ़िया उदाहरण ये क्रोध ही है। अच्छा आप एक सच बात बताओ कि क्रोध मन में सबके आता है महाराज। जो भी पंच महाभूत का शरीर बना हुआ है, सब में क्रोध का निवास है। लेकिन ये एक शक्ति हमारे पास है, कौन सी? मैं क्रोध को प्रकट करूं या ना करूं। आपका क्या ख्याल है? क्या बोलते हैं आप? यदि विवेक बना रहेगा तो व्यक्ति क्रोध को क्या कर लेगा? ये खिसका कब? जब विवेक गया। तो विवेक का कितना प्रयोग है इसमें? विवेक गया और आपने क्रोध को क्या कर दिया? झट से प्रकट कर दिया। ध्यान रखिए, मैं कहता हूं क्रोध का आना बुरा कतई नहीं है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो क्रोध को नहीं ला सकता? क्रोध सबके अंदर आता है, लेकिन उन्हीं में से कोई महापुरुष बनते हैं, हाँ जी, जो अपने क्रोध को अंदर रखते हैं। कोई जरूरी नहीं कि इस क्रोध को क्या किया जाए, बाहर निकाला जाए। यही खूबसूरती है।
अब कैसे पचाते हैं? शिव जी ने क्या किया, जहर पीकर उसको कहां रखा? वाणी तक नहीं आने दिया ना। कहां तक रखा? कंठ तक। इसलिए वो नीलकंठ बन गए। वाणी तक नहीं आने दिया जहर को। जहर मतलब यही, पीने के बाद उसको शोभन बना देना, उसको वाणी तक ना आने, यही तो शिवत्व है ना। अच्छा, अब देखो इसको कैसे समझो। व्यवहार में अनेक लोग हैं और अनेक लोगों के साथ अनेक परिस्थितियां हैं। ठीक है, एकदम सुलझा सुलझा के बोलना। व्यवहार में अनेक लोग हैं, अनेक परिस्थितियां हैं। आप भी देख रहे होंगे दिन भर में कितनी परिस्थितियां आती हैं। अब उन परिस्थितियों में यह विवेक रखना है कि कुछ चीजें प्रकट की जावें और कुछ चीजें प्रकट न की जाए। स्पष्ट होता है ना। रोड से जाते हुए हमको कोई अच्छा लग रहा है, अच्छा लगना ठीक है, लेकिन मैं उसको प्रकट करूं ऐसा जरूरी नहीं है। तो कई चीजों को प्रकट करना पड़ता है, वो भी जरूरी है, ध्यान रखना। जैसे हमारे स्वामी जी बोलते थे श्रद्धा, बोले मेरे मन में तो है, इसमें दिखाने की क्या जरूरत। तो जब हम आज तिरंगे को सैल्यूट करते हैं तभी तो समझ में आया कि आपने उसको प्रणाम किया। जब प्रणाम नाम की क्रिया ही नहीं हुई तो आपने पर श्रद्धा की अभिव्यक्ति ही तो पूजा है। तो कहीं अभिव्यक्ति होनी चाहिए, हाँ, श्रद्धा में होनी चाहिए। पूजा अगर भगवान से प्रेम है तो व्यक्ति पूजा जरूर करेगा, यह अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो ये विवेक रखना है कि कहां अभिव्यक्ति करे और कहां पर अभिव्यक्ति न करे। अच्छा, इसको दूसरे शब्दों में कहूं, कुछ आवेगों पर हमको नियंत्रण पाना होता है। ये आवेग हैं सब। यदि आवेगों पर नियंत्रण नहीं पाया, जिसको कि आप सरलता कह रहे हैं, तो सामने जो फल पैदा होगा वो प्रतिकूल होगा। न तो वो आपको पसंद आएगा, न तो वो दूसरे को पसंद आएगा। किसका फल हुआ ये? जब मैंने अपने आवेगों पर नियंत्रण नहीं पाया। मैं इस पे भी आता हूं कहां, कितना और कैसे, लेकिन पहली एक मोटी मोटी बात समझ में आनी चाहिए कि हमें अपने आवेगों पर नियंत्रण पाना चाहिए, और यदि वह नियंत्रण नहीं पाया जाता है तो जीवन में प्रतिकूल फल मिलता है। ये स्पष्ट रहेगा, तो फिर तो जीवन नरक बनता है। अच्छा, हाँ, मनोवेग को रोकना महाराज आसान नहीं है। ये तो साधना, ये तो मानीज, ये तो कहा ही जा रहा है। मनोवेग को, स्पेशली मन में आने आवे वाले आवेगों को रोकना, महाराज उमड़ घुमड़ हो जाती पूरी चित्त में। अब कोई जिस पे आपकी दुश्मनी हो गए वो सामने बैठ जाए तो चित्त कैसा, फिर अस्त व्यस्त। इसको बोले मन मथ देता है, पूरा मन को पूरा उमेड़ देता है, सब चला गया। आप ही कह रहे थे ना मिश्रा जी की हॉस्पिटल में जाने पर और एक रोग से निवृत्त होने के लिए सब स्पिरिचुअलिटी धरी की, बोले सब वेदांत धरा का धरा रह गया। वही तो हमारी शक्ति पता लग रही कि हम सुन तो रहे हैं लेकिन हमारे अंदर कितनी है, ये अलग चीज है ना। एक हवा वातावरण में मौजूद है,
लेकिन वो हवा फिर गुब्बारे में कितनी मौजूद है वो अलग चीज है, बना ना। तो ये तो उपनिषद तो सबके पास में है, लेकिन उसको किसने कितना धारित किया ये परिस्थिति के समय ही तो पता लगता है। किस परिस्थिति के समय? कि जब आवेग मेरे मन में आया तो मैंने उस आवेग को कैसे नियंत्रित किया, कितना नियंत्रित किया, उसको प्रकट किया कि उसको प्रकट नहीं किया। ध्यान रखिए, कहीं कहीं पर आवेग को प्रकट करना भी चाहिए, ये भी मैं कह रहा हूं, उसकी भी छूट है। लेकिन ये आपका है, बहुत पर्सनल मामला है ना। लेकिन जहां हम लोग लूज करते हैं वहां तो ये है, नियंत्रण की सामर्थ्य होनी चाहिए। किस पर? आवेगों पर। इस पे ये स्वामी जी का हमें खूब समझाया। मुझे ये कमरे में बैठ के, पता नहीं शायद यंगस्टर्स भी थे, एक दिन अभी अभी की बात थी, इस दो शब्दों को उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था। जो आवेग हैं उनको रिस्पॉन्ड करो, उनसे रिएक्ट मत करो। दो चीजें। क्या कहा जा रहा है? रिस्पॉन्ड करना सीखें, रिएक्ट करना छोड़ें। बोले इन दोनों में अंतर क्या है? एक घटना घटी, आपको किसी ने गलत बात, बुरी भली बात कुछ सुनाई, ये सत्य है। अब मैं उसका जवाब हाँ अभी दूं ऐसा जरूरी? देखो यह है रिस्पॉन्स। मैं दूंगा, प्रॉपर जवाब दूंगा इसको, लेकिन उचित देश में, उचित, ये राजनीति से सीखिए। चुनाव में वही दोनों लोग एक साथ चाय पीते हैं बैठकर, हाँ, जब मीडिया के सामने आते तो गाली देते हैं, फिर से जब चुनाव हार जाएंगे या जीत जाएंगे, दोनों एक दूसरे के काम करते हैं। सोचो आप, कितना आवेगों पर नियंत्रण है। अभी तो मीडिया पे हम लोग तो गुस्सा आ जाती है, इसको देखे इसको मार ही दे इस नेता को। अरे अभी अंदर जाके देखो आप, सब थाली के चट्टे बट्टे एक है। ध्यान रखना, कोई पार्टी ऐसी नहीं है, सब ऐसे ही है। राजनीति चीज ही ऐसी है। पकड़ में आ रही है? अब मैं उसमें जो अच्छाई देखता हूं क्या है, उसको कहां जवाब देना, कितना जवाब देना, ये वो डिसाइड नहीं करेगा। ओहो, वो डिसाइड कौन करेगा? वो मैं करूंगा। इसके लिए चित्त कितना धैर्यवान और शीतल होना चाहिए। गाली अभी दी, अच्छा हम लोगों को दे कोई तो बोले अभी का अभी साफ करते हिसाब। ये रिएक्शन, इसने मुझे कहा कैसे, इसकी हिम्मत कैसे हुई, बस 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 बस, हमने लूज कर दिया ना। हम उसके नियंत्रण में नहीं हैं। हो, देंगे जवाब, लेकिन कहां देंगे, कब देंगे, कैसे देंगे, ये हम डिसाइड करेंगे। ये वो डिसाइड, इसको बोलते रिस्पॉन्ड करना। तो करिए ना, आप भी रिस्पॉन्ड कीजिए। जलिए मत, भुनिए मत, तलिए मत, शांत रहकर जवाब देना सीखिए। और बोल दें, स्वामी जी इसमें एक साथ और वाक्य जोड़ते थे हमारे, जो रिस्पॉन्स करना जानते हैं, जिनके अंदर मनोवेग को नियंत्रण करने की सामर्थ्य होती है, हाँ जी, भगवान बड़े काम का निमित्त उन्हीं को बनाते हैं। सबको बड़े कार्य का निमित्त, ये बात आसान नहीं है, समझिए बहुत लंबे दूर तक जाती है। जिनके अंदर यह गुण भरा है, भगवान उनको ही निमित्त चुनता है। किस काम के लिए? बड़े काम के लिए। अच्छा उदाहरण दे लीजिए, उदाहरण।
भगवान राम ने किसको चुना? जामवंत जी को चुना। जामवंत जी का चरित्र पढ़िएगा, कितना मैच्योर्ड चरित्र आता है। कोई उल्टी सीधी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, जबकि अंगद भी वहीं पे है, सुग्रीव भी वहीं पर है, लेकिन उसके बावजूद कोई गलत प्रतिक्रिया नहीं है। जामवंत कर वचन, ये पढ़ते ना सुंदरकांड स्टार्ट कैसे होता है, ये अब कैसे वचन बोलना, कितना किसको बोलना। नहीं, हम तो बड़े हैं, हम तो बुजुर्ग हैं, तो ले तो उसको तो नाश कर दिया आपने, फिर तो वो आपका क्या रहेगा भाई। हम तो खुले आम बोले। जैसे बच्चों से गलती होती है तो आप उनको सुना लो चार बातें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको अपने से क्या कर दें। नो वे, गलतियां सबसे होती हैं, उसमें उनको दूर करने की क्या आवश्यकता है भाई कि उनको भगा ही दिया आपने। गलतियां होती हैं, उसके बाद ठीक है, आपके बच्चे। लेकिन हाँ, उनको सुनाना भी जरूरी है, ये नहीं कि उनको खुली छूट देने। लेकिन आपने ऐसा किया, ऐसा भगाया, ऐसा काटा, ऐसा कि उसको तो विद्रोही बना दिया आपने। तो एक तो था ही पहले से, दूसरा आपने और ऊपर से कर दिया स्वाहा, तो विरोधी बन गए आपके। दूसरा दिखाता हूं आपको, भगवान राम ने अपने कार्य के लिए पूरी करने के लिए निमित्त किसको चुना? हनुमान जी को। आप उनकी रिएक्शन देखो, रिस्पांस देखो, पढ़िए सुंदरकांड। एक भी जगह बताइए उन्होंने रिएक्शन किया? हर जगह उन्होंने क्या किया? रिस्पॉन्ड किया। आवेश में नहीं, ध्यान रखना। यहां तक कि पूंछ में आग लगाने की बातचीत भी हुई तो भी उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है, ध्यान रखना। बन गया, इसको बोलते हैं। तो हम भी इसी के शिकार है भाई, हम लोग, हमसे भी ये गलतियां होती, लेकिन सीखना है ये चीजें कि हम धैर्य रखकर कहां पर कितना बोलना है, कितना जवाब देना, ये हमें आना चाहिए। देखो, एक और उदाहरण दे जो आज के दिन आपको ज्यादा सटीक लगेगा। दो राष्ट्राध्यक्ष हैं। अब हमारा राष्ट्राध्यक्ष चीन में भी बैठा होगा, पाकिस्तान से भी बातचीत करता होगा, जो लोग बैठते हैं एम्बेसडर और ऐसी सेक्रेटरीट में, वो हर बातें आपको बोल देते हैं। वो उतनी ही बात रिलीज करते हैं जिससे देश में टेंशन की स्थिति, लेकिन हाँ, असलियत को जानते भी रहते हैं। देखो जी, कितना मैच्योरिटी भरा स्टेटमेंट होता है उनका, आपने देखा है? कितना, जो कूटनीतिक, जिसको एम्बेसडर आप बोलते हैं, बातूनी लोग कभी एम्बेसडर नहीं बनते, गप्पे मारने वाले लोग कभी एम्बेसडर नहीं बनते, और वो लोग गुस्से लोग एम्बेसडर नहीं बन सकते, क्योंकि उस देश की सामने, आपके सामने एक व्यक्ति है, चाहे तो आग लगा दे और चाहे तो आप बीच की स्थिति रखें, चाहे तो आप शांति प्रदान कर दें। तो आप जरा उसका चरित्र देखना, हो कितनी स्पिरिचुअलिटी जी रहा है। कौन? जो एम्बेसडर है। अच्छा, वहीं वो सामने बैठा भी है विरोधी, कई बार तो उसके देश में बैठना पड़ता है, लेकिन मुस्कुराते हुए अपनी बातें करनी है, आग भी नहीं लगने देना है। हमारे स्वामी जी इस सिद्धांत को खूब कहते थे, सीखना चाहिए उनसे। वही जो मैंने बोला, कितनी प्रतिक्रिया देनी है, कैसी देनी है, कहां देनी है, ये सीखो। रिएक्ट नहीं करो, हाँ, रिस्पॉन्स करने की कोशिश करो। देखो, अच्छा, ये आप लोगों के लिए, अब माता जी लोग ज्यादा पता नहीं, परिचित है नहीं, एक लीडर हुए जो ऐसे ही बोल बोल के कभी कभी देश में तहलका मचा देते थे। बोलते सही थे, पुराने लीडर थे, आपको बता रहा हूं। हाँ हाँ, राजनाथ सिंह तो मैच्योर्ड आदमी बहुत। मेरा एक थे जॉर्ज फर्नांडीज तो हमारे स्वामी जी उनको बोलते थे वो अनगाइडेड मिसाइल है।
वो अपने ही पार्टी को भी नुकसान पहुंचा देते थे। जिस पार्टी से आप आ रहे हो उसी को ही, क्योंकि अनगाइडेड मिसाइल है, क्योंकि नियंत्रण की सामर्थ्य, तो आप देख सकते हो क्या फजीयत हुई है। लेकिन उस व्यक्ति को बाद में जरूर समझ में आया है, तो बाद में तो स्टेटमेंट काफी, लेकिन शुरुआती दौर में जो वो नेता बने थे ना, ओ जिसका बोलो उसी का देश के सामने। स्वामी जी तो और नाम लेते थे, क्या ले, वीपी सिंह का नाम लिया स्वामी जी ने। बोले पता नहीं, मुझे याद नहीं है, हम लोग छोटे होंगे। बोले उस समय ये था कि शाम को फिर कौन सा बम ये आदमी फोड़ेगा, कोई न कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देता था कि देश भर में कलह मच जाती थी। हर दिन एक स्टेटमेंट। नियंत्रण की सामर्थ्य नहीं, जो मन में आया वो आपने क्या कर दिया, बोल दिया। अब लड़ो झगड़ो कटो, देश की जनता में क्या सबक जाएगा, कुछ लेना देना नहीं। इसी को मैं कह रहा हूं। अच्छा, जिसने उल्टा इसका फल देख ली, जिसने इस आवेग को रोकने की क्षमता अपने आप में डेवलप कर ली, उसका व्यवहार चमक जाएगा, चमक जाएगा। उसके पास उलझने नहीं रहेंगी ज्यादा। देख रहे हैं दोनों चीजें, व्यवहार चमक जाएगा। किसके कारण, आवेगों पर नियंत्रण। वो उलझन में फंसने वाला नहीं होगा। मिल गया, उलझेगा नहीं कहीं, क्योंकि उसको पता है कि हमको कहां पर कितना क्या जवाब देना है। इसलिए फिर कंक्लूड करते हैं, आवेगों को प्रकट करने को सरलता नहीं कहते। स्पष्ट हो गया। इसको मायावी नहीं कहते कि आपके जोवन में आया आपने उल्टी कर दी, ना ना। और हम ग्लोरीफाई अपने आप को क्या करते हैं, हम तो बहुत सरल आदमी हैं। अरे मूर्ख हो आप, आपको ये नहीं पता कि क्या चीजें बोलनी चाहिए और क्या चीजें नहीं बोलनी चाहिए। मन में आना गलत नहीं है, वो तो एक अलग साधना है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करना तो बहुत बड़ी गलती की आपने। इससे व्यवहार व्यक्ति का चमक जाएगा, अगर ये एक शक्ति हमारे अंदर आ जाए। अच्छा, तो इसमें जो सबसे चीज मुझे जो इसमें बार बार दोहराने, अंतःकरण में नियंत्रण और विवेक में शक्ति, विवेक शक्ति का प्रयोग कीजिए। वाणी से ये सब जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है। अंतःकरण में नियंत्रण पहला, और विवेक शक्ति को बढ़ाइए। विवेक खूब यूज करना चाहिए, यही सबका राजा है। हर वैल्यूज का राजा कौन है, ये विवेक। और ये जो आवेग है, इसको ये देखना है कब, कहां, कितना और कैसे। कब, कहां, कितना और कैसे, ये चारों चीजें आपको देखनी है, फिर देखना है आवेग को। स्पष्ट हो गया मेरे ख्याल से। अब इसकी चीर फाड़ हो चुकी कि नहीं इतनी, ये सत्यम आयतनम। इसीलिए स्वामी जी बोलते थे, महाराज जी इस पर एक अलग वाक्य बोलते थे कि भाई जो छोटे सत्य को नहीं पचा सकता, वो बड़े सत्य को, बड़ा सत्य मतलब ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या वसुधैव कुटुंबकम सत्यम परम धीमहि। आहा, भागवत का मंगल है। सत्यम परम धीमहि वासुदेवः सर्वमिति ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये क्या पचाएगा जो छोटे सत्य को नहीं पचा सकता। देखो बहुत बड़ी बात कही है ये महाराज जी ने अखंडानंद। जो छोटे छोटे व्यावहारिक सत्य को नहीं पचा पा रहा है, ठीक है, वो पारमार्थिक सच को क्या पचाएगा। बहुत सुंदर बात।
पता नहीं ये आपको ये समझ में आता है क्या कहा जा रहा है ना। छोटे छोटे सत्य को तो पचाइए, जब ये पचाने की आदत हो जाएगी तब बड़ा कौर दिया जाता है। छोटा कौर अभी निगलते नहीं बनता तो फिर बच्चे को बड़ा कौर नहीं दिया। 10 रुपए को अगर आप मिसयूज करते हैं तो पिता आपको 100 रुपए नहीं देगा। वो 100 रुपए तब देता है जब आप 10 रुपए का सही से, भाई आपके साथ भी ऐसे ही हुआ होगा। आपको माता पिता ने रुपए देना कब चालू किया? पहले सामान लेने भेजा था पंसारी के यहाँ से, 5 रुपए का ले आओ, 7 रुपए का ले आओ। उसमें जब व्यक्ति ने ईमानदारी की कि 7 रुपए का लाया और 3 रुपए क्या कर दिए, वापस कर दिए, तो माता और पिता को समझ में आई ये लड़का तो ठीक है, तो इसको 50 रुपए का भी दे सकते हैं सामान लाने का। फिर 48 रुपए का लाए, फिर 2 रुपए वापस किए, फिर 100 रुपए, फिर 1000 रुपए, फिर 10,000, फिर लाख रुपए। ये विश्वास एक दिन में जीता आपने, और धीरे 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 व्यक्ति बढ़ता चला गया। वो दूसरा ध्यान रखना, जब मैंने 3 रुपए वापस नहीं किए तो दूसरे वाले को बेवकूफ मत समझो कि उसको याद नहीं है, उसको सब याद है। वो उसका बड़प्पन है कि वो आपको बोलता, पकड़ में आ रहा है। ये हमसे इनको भी डांटते रहते हैं, श्रीवास्तव जी को भी, कि अगर 148 की किताब होती है तो उसको 2 रुपए क्या करो, उसको दो जाहिर करो कि 2 रुपए हमको देने। इसको अध्यात्म के नाम पर ये ना हो जाए कि हम उसको मूर्ख बना रहे हैं। ध्यान रखो, वो व्यक्ति मूर्ख नहीं बना, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी मानसिकता को पाल ली कि ये आदमी हाँ फोर्जरी का आदमी है, बेवकूफ बनाता है। ना ना, आपसे भी कोई दुकानदार आपको 2 रुपए नहीं देता तो कोई कोई तो भिड़ जाते हम लोग। अब ये बात तो सही कि वो 2 टॉफी निकाल के दे देता है। अच्छा, हमको उसमें से 1 रुपए का सामान लेना हो तो हम वो टॉफी देंगे तो लेगा क्या वो? तब वो नहीं लेता है। छोटे छोटे सत्य को जो नहीं पचा सका, वो बड़े सत्य, पारमार्थिक सत्य को, व्यवहारिक सच को यदि नहीं पचा पाया तो पारमार्थिक सच को क्या पचा पाया? इसलिए मनोवेग पर नियंत्रण पाना है। कहां प्रकट करना और कहां पर प्रकट नहीं करना, दोनों चीजें। मां बाप के सामने प्रकट करना, गुरु के सामने प्रकट करना, तो फिर इलाज कैसे होगा फिर व्यक्ति का? डॉक्टर के सामने हम बता ही नहीं रहे हमको क्या हो रहा है, तो फिर क्या बताएगा आपका? और वहां शर्म लग रही है, और जहां शर्म लगनी चाहिए वहां नहीं लगती। अजीब आदमी है ये। अरे भाई, बोला क्या ना कि गुरु, वैद्य, सचिव, इनको यथार्थ स्थिति पता होनी चाहिए, तभी निर्णय ठीक हो सकता है। गुरु को ठीक से पता ही नहीं है स्थिति, तो क्या करेगा? आपको कैसे उपदेश देगा? डॉक्टर को पता ही नहीं है कि दर्द कहाँ हो रहा है, कैसा हो रहा है, आपका सिम्टम क्या है, तो कैसे इलाज करेगा आपका? ऐसे ही मंत्री के साथ होता था। राजा की स्थिति किसको पता होती थी? मंत्री को। राजा तो अपने महल में बैठता था। अच्छा, एक और है, लाइटर सेगमेंट है। आयुर्वेद में ये स्वामी जी बोलते थे जरूर, आयुर्वेद में वो बोलते थे कि देखो उल्टा है। आयुर्वेद ऐसा कहता था कि शरीर के आवेगों को नहीं रोकना चाहिए, जैसे कि मलमूत्र। ज्यादा मल को रोकेंगे, ज्यादा मूत्र को रोकेंगे तो शरीर आपका क्या होगा? थोड़े दिन तो चलेगा, काम देगा, लेकिन उसके बाद वो झटका दे देगा। तो वहां देखो, शरीर के आवेगों को नहीं रोकना है, लेकिन वहां पे भी कहा गया है मन के आवेगों को रोकना है। ये आयुर्वेद का भी सिद्धांत है। देखो आप भाई, 2 टाइप के आवेग हो गए शरीर के, तो उनको रोकना है, उनको निकल जाने देना है। लेकिन मन के आवेगों को,
तो ये नियंत्रण की सामर्थ्य हमारे पास होना चाहिए, ये मैं ये कहना चाह रहा। इसी में वो एक बात और कहते थे, इसको समाप्त करते हुए बोलूं, एक आदत हम लोगों की डेवलप हो गई व्यर्थ में झूठ बोलना। ध्यान रखना क्या कहा जा रहा है, इसका इंटेंशन झूठ बोलने का नहीं था, समझना, लेकिन आदत ऐसी पड़ गई है, वो अभ्यास है झूठ बोलने का। मतलब कोई सही बात बता ही नहीं सकता, ये एकदम ये आदत पड़ गई है उसकी, जो यथार्थ है उसको नहीं बताएगा आपको। तो ये भी बहुत बुरी आदत है, क्योंकि हमने भूल में ही झूठ बोलने की क्या रखी पता है, आदत डाल रखी। वही दो तीन क्या होता है, दो तीन क्या होता है, एक बताओ ना, दो या तीन? क्यों? क्योंकि हमें झूठ बोलने की क्या पड़ गई है आदत, और कैसी, व्यर्थ में, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। दो दोस्त बैठे गप्पे हाँकने लगे एक दूसरे के बारे में, अब गप्पे हाँक रहे हो, कभी वो यथार्थ खुला तुम्हारा, फिर तुम पकड़ में आओगे, वो तुम्हारे घर पे पहुंच गया, फिर जो तुम्हारी स्थिति देखी, तो क्यों इतना बगाड़ने की जरूरत थी? अब बस वो बोल दिया, बोले ऐसे ही। तो इसको बोलते थे, इसको महाराज स्वामी जी बोलते थे व्यर्थ में झूठ बोलने की। इससे होगा ये कि झूठ बोलने का स्वभाव फिर क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, हमको झूठ नहीं बोलना है, छोटी छोटी बातों में भी झूठ नहीं बोलना है, जो सत्य है उसको बताना है। स्पष्ट हो गया ना? सत्यमायतनम, सत्य के लिए यदि, अब देखो कहां स्थिति पहुंच गई, सत्य के लिए यदि अब ऐसा चित्त, सत्य के लिए यदि नुकसान सहना पड़ता है, हाँ, तो नुकसान सह लेता है। ये देखो अब स्थिति इतनी बन गई, सत्य के लिए यदि उसको नुकसान सहना पड़ता है तो वो कहेगा मैं नुकसान सहूंगा। देखो ये स्थिति आनी चाहिए। ये स्थिति का एग्जाम्पल दिखाऊं, प्राण जाए पर, ये देखो, ये वचन न जाए मतलब क्या है, सत्यम, ये सत्यम है, मैं सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन यथार्थ को ही चुनूंगी, सत्य को ही चुनूंगी। देखो ये अंतिम परिणति यही होनी चाहिए। कौन सी? प्राण जाए पर वचन। देखो ये जब व्यक्ति सत्यम आयतनम को सिद्ध करता है तो ये स्थिति आती है उसके पास में। अच्छा भाई, इसीलिए तो बोला गया धर्म न दूसर सत्य समाना। उसे मिलते जुलती चीजें ही ले लीजिए। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान हाँ कोई दूसरा धर्म नहीं। अगर ये जीवन हो जावे, कितने मनोवेग को प्रकट करना, कहाँ प्रकट नहीं करना, ये जीवन में आ जावे। देखो इतना विवेक हो गए। अच्छा भाई, अब क्या बोलते हैं, यहां से साधवा तक हो गया। न असुर प्रकृतिषु माया विषु, मिल गया। ये जो असुर प्रकृति और मायावी लोग हैं, देखो मायावी मतलब ये सत्य जो जिनके मन में नहीं है, इनके लोगों के हृदय में वो प्रवेश नहीं करती। कौन? ब्रह्म विद्या। अगर वाणी में जिह्वा में असत्य है, मायावित्व है, कुटिलित्व है, कुटिलता है, तो पता नहीं क्या उसको मिलेगा, वो तो वो जाने। लेकिन उपनिषद तो साफ ब्रह्म विद्या तो स्पष्ट करती है उसके जीवन में
ब्रह्म विद्या प्रवेश नहीं करेगी। देखो, इति स्मृति स्मृति नयेषु जिह्वाम अनृतम न माया इति श्रुते है। देखो, जिसकी जीवा में अनृत और माया है उसमें ब्रह्म ज्ञान प्रवेश नहीं करता। इसका मतलब जिसके में सत्य निवास करता है उसमें ब्रह्म ज्ञान क्या करता है? प्रवेश करता है। इति श्रुते, ये श्रुति वाक्य है। देखो, तस्मात् कंक्लूड कर रहे हैं, तस्मात् सत्यम आयतनम इति कल्प्यते। इसलिए सत्य को क्या कहा गया? आयतन की बात कही गई है। स्पष्ट हो रहा है भाष्य? ये पंक्ति लग रही, सब समझ में आ रही ये चीजें? तस्मात् सत्यम आयतनम इति कल्प्यते। अच्छा, अब देखो कितनी सुंदर एक बात है। तप आदिश्व प्रतिष्ठात्वेन प्राप्त से सत्य से। देखो कितनी सुंदर। बोले महाराज एक बात बताइए, ये जो सत्य सत्य की इतनी रट आपने लगा रखी है, ये बात पहले भी आप कह चुके हो। बोले कब कही? बोले आपने जब बोला था क्या चीज? तपह। तो तप में जो तप आया तो वो शरीर का तप, वाणी का, भगवान ने भी तो गीता में बोला है, तप में ही शरीर का तप भी आ गया, वाणी का तप भी आ गया और मन का भी तप आ गया। तो तप शब्द के अंदर सत्य इंक्लूड है। सावधानी से समझना, देखो अंत कैसे करते हैं। तप शब्द के अंदर अभी तो यहां पे भी श्रुति ने क्या बोला है? तपह दमः कर्मेति प्रतिष्ठा। तो तप शब्द के अंदर ही सत्य शब्द आ जाता है, तो अलग से सत्य को बोलने की क्या आवश्यकता है? प्रश्न समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? जब तप शब्द में ही सत्य शब्द समायोजित है, अंतर्निहित है, तो फिर अलग से पृथक रूप से सत्य बोलने की क्या आवश्यकता है? भाष्यकार कहते हैं बहुत सुंदर, क्या लाइन बोलते? तप आदिशु मिल रहा है एव प्रतिष्ठात्वेन प्राप्तस्य। तप आदि को क्या कहा गया? प्रतिष्ठा कही गई थी। प्रतिष्ठात्वेन प्राप्त सत्यस्य पुनः आयतनत्वेन ग्रहणम, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसके बाद, साधनातिशयत्व ज्ञापनार्थम। मिला? इस ब्रह्म, इसमें पुनः इसको इसलिए दिखाते हैं कि साधना का अतिशय, साधना मतलब सत्य नाम की चीज इतनी महत्वपूर्ण है कि उसको अतिशय दिखाने के लिए फिर से ये बात बताते हैं। स्पष्ट हो गया? इसका मतलब सत्य पर श्रुति बहुत जोर देना चाहती है। इस सत्य शब्द में विशेषत्व, अतिशय साधनत्व दिखाने के लिए, मतलब विशेष रूप से इसको दिखाने के लिए कि साधक को इसकी प्राप्ति अवश्य करनी ही चाहिए। मतलब अतिशय दिखाने के लिए, विशेष दिखाने के लिए, विशेष प्रयास के लिए श्रुति जोर देती है। इसलिए ज्ञापनार्थम, कैसा? अतिशयत्व ज्ञापनार्थम। फिर से श्रुति इसको क्या करती है? अलग से क्या करती है? दिखाती है। स्पष्ट हो गया इतनी बात? बोलते हैं एक और देखिए, स्मृते है अश्वमेध सहस्रम च। वाह महाराज, एक व्यक्ति था, उसने 1000 अश्वमेध किया। अरे राम राम, कितने? और बोले एक तराजू लिया गया, एक तरफ एक पलड़े में 1000 अश्वमेघ के फल को रखा गया। कितने? 1000। अश्वमेध सहस्रम च सत्यम च तुलया धृतम। और एक पलड़े में क्या रखा गया? सत्य। तुलया, तुलया मतलब दूसरी तुला में क्या रखा गया? अश्वमेध सहस्रम च सत्यमेकम। वो जो नीचे बैठ गया
और एक ऊपर उठ गया। ऊपर कौन उठ गया? अश्वमेध। और नीचे कौन आ गया? ये देखो, ये इति स्मृते सत्यम एकम विशिष्यते। सत्य की इतनी महत्व, 1000 अश्वमेघ यज्ञ भी जो फल नहीं दे सकता, वो कौन फल देती है? सत्य। इसलिए उपनिषद सत्य पर विशेष बल देता है, सत्यम आयतनम। इस तरीके से ये 8वां मंत्र भी यहां पर समाप्त होता है। अब ये आखिरी मंत्र आता है, हिंदी देख लीजिए, फिर इसका अर्थ देखने के बाद फिर उपनिषद समाप्त। क्या बोलते हैं? यह वह यो वा, इसको पढ़, यो वा एतामेवं वेद अपरत्य पाप्मानम् अनन्ते स्वर्गे लोके जे ये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति जे ये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति। जो, यह मतलब जो। बोले कौन जो? बोले यह वो साधक है जिसने साधन चतुष्टय से अपने मन को खूब अच्छे से तैयार कर लिया है। ये वो महाभाग है जिसने ब्रह्म विद्या के लिए सभी साधनों का बहुत अच्छे से अनुष्ठान किया था। यह मतलब ये सब व्यक्तित्व आ गया पूरा। तपः, दमः, कर्मेति प्रतिष्ठा, सत्यम आयतनम, ये वाला साधक है। यो वा एताम, एताम मतलब इस ब्रह्म विद्या को एवं वेदा। वाह, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। ऐसे उपयुक्त साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति ने एवं जिस प्रकार से केनोपनिषद में ब्रह्म विद्या बताई गई है, एवं कितना शब्द हो गया देखो, एवं में पूरा केनोपनिषद आ गया। अपने मनगढ़ंत नहीं, अपनी व्याख्या नहीं, जो केनोपनिषद में बताई गई है, एताम एवं वेद, जो इसको जान लेता है। बोले क्या होता है? बोले अपरत्य पापमानम, वो पाप से मारा छूट गया। देखो ब्रह्म विद्या की कितनी महत्ता है, इसको जान लेने से ही क्या हो गया? वो पाप से छूट गया। अपरत्य किससे? पापमानम। बोले इसको मिला क्या? बोलते हैं अनंते स्वर्गे लोके। बोले इसको क्या मिला? स्वर्ग लोक मिला। बोले महाराज इतनी ब्रह्म विद्या पढ़ी और आप क्या बोल रहे हो? ये तो ऐसे ही मिल जाता हमको, ये तो स्वर्गलोक तो ऐसे ही मिल जाता। तो ये क्या कह रहे हो आप स्वर्गलोक? बोले भैया स्वर्गलोक मतलब समझो, स्वर्गलोक, स्वर्ग मतलब होता है सुख। सुख इंद्रियक स्तर पर जो सबसे अच्छी स्थिति सुख की है, अतिशय, वह स्वर्ग है। क्या कहा जा रहा है? इंद्रियक स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, भोग के स्तर पर जो सबसे अच्छी स्थिति है वो कौन सी है? स्वर्ग। भाई खाओ पियो मजा करो, बीमारी नहीं हो। लेकिन जहां इंद्रियों के बगैर अति उत्तम सुख है वो आत्मलोक है, वो वेदांत है, वो ब्रह्मलोक है। जहां इंद्रियों से भोग की आवश्यकता, तो यहां बोलते हैं स्वर्ग का लोक का क्या बोलते हैं? आत्मलोक। इसीलिए बोले आप अपने मन से आत्मलोक आपने कर दिया? बोले नहीं नहीं नहीं, जे शब्द आ गया, वरिष्ठ, जे मतलब वरिष्ठ, बड़ा। बोले ये 2 बार क्यों बोलते हो प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति?
क्योंकि पहले ये किताब नहीं थी। पहले जो गुरु ज्ञान देता था वो कैसे देता था? श्रुति। श्रुति मतलब सुनाता था। उस समय लिखा थोड़ी ना जाता था। बहुत, जब वो ऋषियों का सतयुग त्रेता वाला जो समय था, उस समय कहाँ ऐसा लिखा जाता था? शिष्य थोड़ी ना बैठता था, कॉपी किताब थी ही नहीं सब। अब गुरु को यदि उपनिषद समाप्त करना होता था तो क्या बोलता था? 2 बार बोलता था। 2 बार बोलने का मतलब होता था कि अब ये विषय क्या हो रहा है। तो इसलिए ये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति, इसलिए श्रुति ने 2 बार बोला। गुरु कहते हैं यहां पर मैं केनोपनिषद को क्या कर रहा हूं? समाप्त कर रहा हूं। शिष्य ऐसा कोई योग्य अधिकारी होगा तो उसको वह उत्तम सुख, लोक मतलब भी होता है लोक्यन्ते दृश्यन्ते भुज्यन्ते इति लोकाः, ये परिभाषा ईशावास्य उपनिषद में आई थी। अनुभव करना, लोक मतलब अनुभव करना है ऐसा। उस उत्तम सुख को ये चर्चा करेंगे आपसे, उसकी वो क्या करता है? प्राप्ति करता है। कौन? जो साधन चतुष्टय संपन्न है। कैसे किया? उसने ब्रह्म विद्या को जाना। कैसे जाना? जैसा बताया गया है। एवं, इस प्रकार जाना। किसको जाना? एताम, किसको जाना? ब्रह्म विद्या, उपनिषद को जाना। वो महाराज जानने मात्र से करना नहीं पड़ा, उसके जीवन के जो समस्त पाप कर्म थे, हाँ, तो अग्नि में क्या हो गए? भस्मीभूत हो गए। सब नष्ट हो गए पाप। देखो अब कुछ बचे ही नहीं। और वो उत्तम लोक, उत्तम स्वर्ग मतलब आत्मलोक की क्या करता है? प्राप्ति करता है। ये जो भाष्य है इसका, इस पेज का यही है भाष्य, शायद इतना ही है ना, बस आगे तो नहीं है, 2 पंक्तियां हैं। इसको अब कल देखेंगे। लेकिन आप हमसे ये उम्मीद करिए नहीं कि ये एक दिन में मुझसे ये, तो आप ऐसा दिमाग मत बनाना। आप तो जितना सुन सकते सुनिए आराम से। जो मेरे दिमाग में जिस दिन नहीं आएगा उस दिन खत्म कर देंगे यार। 10वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः।